ये कोई कहानी नहीं है, ये एक सच्चाई है जिसे हर हिंदू को सुनना और समझना जरूरी है। एक ऐसी सच्चाई जिसे मीडिया दबा देता है, जिसे नेता अनदेखा कर देते हैं और जिसे आम जनता जानकर भी अनसुना कर रही है। आज बांग्लादेश में जो हो रहा है वो केवल बांग्लादेश तक सीमित नहीं है, उसका सीधा असर भारत के हिंदुओं पर पड़ रहा है, खासकर पश्चिम बंगाल में। और इस पूरे खेल की सबसे खतरनाक खिलाड़ी है ममता बनर्जी। ममता बनर्जी को एक मुख्यमंत्री से ज्यादा एक वोट बैंक मैनेजर कहना ज्यादा सही होगा। उन्होंने अपने पूरे पॉलिटिकल करियर को एक ही एजेंडे पर टिका रखा है, मुस्लिम तुष्टीकरण, यानी मुस्लिम अपीसमेंट एट एनी कॉस्ट। जब बांग्लादेश में हिंदुओं के मंदिर जलाए जाते हैं, दुर्गा पूजा के पंडालों पर हमला होता है, देवी देवताओं की मूर्तियां तोड़ी जाती हैं, तब ममता बनर्जी पूरी तरह चुप रहती है। न एक बयान, न एक ट्वीट, न कोई निंदा। क्यों? क्योंकि उनके वोट बैंक को यह बात पसंद नहीं आएगी। ममता बनर्जी उन लाखों बांग्लादेशी मुसलमानों को भारत में बसाने में लगी है जो अवैध तरीके से सीमा पार करके पश्चिम बंगाल में घुस आए हैं। उन्हें राशन कार्ड, आधार कार्ड, वोटर आईडी और यहां तक कि सरकारी योजनाओं का लाभ भी दिया जा रहा है। और भारत का आम हिंदू, उसे सिर्फ अपमान, अनदेखी और तुष्टीकरण की मार मिल रही है। अब थोड़ा इतिहास समझते हैं। बांग्लादेश कभी भारत का हिस्सा था, जहां सनातन संस्कृति, मंदिर, साधु संत और वैदिक परंपराएं फल फूल रही थी। लेकिन 1947 में जब भारत पाकिस्तान का बंटवारा हुआ, तब पूर्वी बंगाल को काटकर ईस्ट पाकिस्तान बना दिया गया। यहीं से हिंदुओं के खिलाफ नफरत और अत्याचार की नींव पड़ी। 1971 में जब ईस्ट पाकिस्तान से बांग्लादेश बना, तब उम्मीद थी कि अब सेक्युलरिज्म आएगा, सबको बराबरी मिलेगी। लेकिन हुआ उल्टा। धीरे धीरे वहां इस्लामिक कट्टरपंथी ताकतें हावी होने लगी। जमाते इस्लामी जैसी पार्टियां सत्ता में आई और हिंदू समुदाय को मालिक-निमत समझा जाने लगा, यानी लूटने और दबाने के लिए खुला लाइसेंस। आज बांग्लादेश में शेख हसीना की सरकार है जो खुद को सेक्युलर बताती है, लेकिन जमीनी हकीकत यह है कि हिंदू वहां पूरी तरह असुरक्षित है। दुर्गा पूजा को रोकने के लिए दंगे करवाए जाते हैं, रामनवमी की शोभा यात्राओं पर लाठीचार्ज होता है, हिंदू लड़कियों का जबरन धर्म परिवर्तन कर निकाह किया जाता है और सरकारी नौकरियों से उन्हें दूर रखा जाता है। 2023 में कोमिला, रंगपुर, नोआखाली जैसे इलाकों में मंदिर जलाए गए, मूर्तियां तोड़ी गई और पुलिस सिर्फ खड़ी देखती रही। अब अगर ये सब हो रहा है तो भारत के नेता कुछ बोल क्यों नहीं रहे, खासकर ममता बनर्जी? इसका जवाब बहुत साफ है। उन्हें बांग्लादेशी मुसलमानों का वोट चाहिए। उन्हें एक ऐसा वोट बैंक चाहिए जो हमेशा उनके साथ खड़ा रहे, बिना सवाल पूछे। इसलिए ममता बनर्जी सीए का विरोध करती है, इसलिए एनआरसी की बात होते ही भड़क जाती है। क्या ये सब यूं ही हो रहा है? नहीं, ये एक सोची समझी रणनीति है। पहले हिंदू को डरा दो, फिर दबा दो और अंत में मिटा दो। अब सोचिए, बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ क्या हो रहा है और भारत के पश्चिम बंगाल में भी वही ट्रेंड क्यों देखने को मिल रहा है? जवाब है, क्योंकि दोनों जगह एक ही आइडियोलॉजी काम कर रही है, इस्लामी कट्टरपंथ और हिंदू विरोध। और ममता बनर्जी इस पूरी प्लानिंग का राजनीतिक चेहरा है। आज भी अगर हिंदू नहीं जागा तो वही इतिहास दोहराया जाएगा जो सिंध, कश्मीर और अब बांग्लादेश में हुआ। पहले डर, फिर चुप्पी, फिर पलायन और आखिर में अस्तित्व ही समाप्त। जो लोग सोचते हैं कि ये सब तो बांग्लादेश में हो रहा है, भारत में ऐसा नहीं होगा, वो भूल रहे हैं कि इतिहास हमेशा चेतावनी देता है, लेकिन जो नहीं सुनते उन्हें इतिहास मिटा देता है। अब वक्त आ गया है कि हिंदू एक हो, बोले और अपना हक मांगे। अगर आज नहीं बोला तो कल बच्चों के स्कूल में राम का नाम लेना जुर्म बन जाएगा। बांग्लादेश आज जो भुगत रहा है वो भारत का कल हो सकता है। अगर आप चाहते हैं कि हिंदू संस्कृति बचे, मंदिर सुरक्षित रहें और हमारी आने वाली पीढ़ी गर्व से कह सके कि हम सनातनी हैं, तो आज ही जागिए।
हर हिंदू तक ये सच्चाई पहुंचाइए, क्योंकि अगर आज भी हम चुप रहें तो इतिहास दोहराया जाएगा और फिर कुछ नहीं बचेगा। जय श्री राम। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद। जय हिंद।